Start with the name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are quite fine. Today is 25th August 2020 and today is Tuesday. It's your science lecture, dear students. So nowadays we are doing the chapter number 11. Its name is the investigating sound. It is basically about the physics branch. So for today's lecture, the learning material is being mentioned in your day schedule diary. It's short Q number 11, 12 and 13 of chapter number 11. And the writing material, it's LQ number 1 of chapter number 6. दिस लॉन्ग क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन बट आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन जो है वो आपका अगेन डाला गया है ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें और याद भी कर सकें बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट LQ. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. It is being started from the short Q number 11 of chapter number 11 क्योंकि हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए थे. हमारे शॉर्ट Q नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास कुछ इस तरह से है. व्हाट आर मीडिया ऑफ साउंड के साउंड को अपने प्रोपेगेशन के लिए, अपने स्प्रेड आउट होने के लिए किसी मीडियम, किसी वासी की ज़रूरत होती है. तो साउंड के बेसिकली मीडिया क्या होते हैं? साउंड आर प्रोड्यूस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. दीज थिंग्स आर कॉल्ड मीडिया ऑफ साउंड. तो यहाँ पे आप देयर की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पे एस लिख देंगे. इट्स एस, नॉट अ देयर. दीज है ये वर्ड. दीज थिंग्स आर कॉल्ड मीडिया ऑफ साउंड. के सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम मीडिया ऑफ साउंड कहते हैं. सॉलिड में हमारे पास मेटल आ जाती हैं, लिक्विड में हमारे पास वाटर आ जाता है और गैसेस में हमारे पास मोस्टली बेसिकली जो है वो एयर इंक्लूड हो जाती है. इसके अलावा हमारे पास जो शॉर्ट Q नंबर 12 है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास हाउ कैन वी फील द वाइब्रेशन इन आवर वॉइस बॉक्स. कि हम अपने वॉइस बॉक्स में किस तरह से वाइब्रेशन फील करते हैं. ऑब्वियसली जब हम स्पीक करते हैं, जब हम बोलते हैं तो आवाज़ के पैदा होने के लिए थरथराहट, वाइब्रेशन का पैदा होना बहुत ज़रूरी है. हमारी आवाज़ उसी वक्त प्रोड्यूस होती है जब वाइब्रेशंस पैदा होती हैं. इफ़ वी टच आवर थ्रोट व्हाइल वी आर टॉकिंग वी कैन फील द वाइब्रेशंस इन आवर वॉइस बॉक्स. कि क्या होता है कि हम इन वाइब्रेशन को किस तरह से फील कर सकते हैं कि जब हम बोल रहे होते हैं. आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि जब आप बोल रहे होगे तो आप अपने थ्रोट पे को टच कीजिएगा तो आपको फील होगा कि यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं. तो उन्हीं वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने से ही आपकी बेसिकली जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो पाती है. इफ़ वाइब्रेशन आर नॉट प्रोड्यूस दैन साउंड इज़ नॉट प्रोड्यूस. अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी तभी साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो पाएगी. ये वाइब्रेशन बहुत नेसेसरी हैं साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट Q नंबर 13 है. उसकी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास इस तरह से है हाउ डू मॉस्किटोज प्रोड्यूस बजिंग साउंड. आपने नोट किया होगा कि मॉस्किटोज की मोस्टली जो होती है बजिंग साउंड होती है. तो बजिंग साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो अपनी बजिंग साउंड इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं. मॉस्किटोज प्रोड्यूस साउंड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग. अपनी परों की मदद से उनकी जब वो परों को थरथराते हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं तो उनको इस तरह से वाइब्रेट करते हैं कि उनकी आवाज़ जो होती है वो बजिंग साउंड की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है. तो उनकी विंग की वाइब्रेशन की वजह से जो मॉस्किटोज़ की साउंड जो नोट आउट की गई है वो क्या होती है? बजिंग साउंड होती है. तो यहाँ तक शॉर्ट Q नंबर 13 तक आज के जो लेक्चर में आपका ये लर्निंग मटेरियल था. नेक्स्ट आपका जो राइटिंग मटेरियल है वो आपके पास LQ नंबर 1 है चैप्टर नंबर 6 का, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है. व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड डिफाइन व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन बतानी है. इसके अलावा हमने एयर की इंपॉर्टेंस बतानी है. इसके लिए आप पेज नंबर 59 ओपन कर लें या फिर आपने नोट से भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आप नोट से करना चाहते हैं या बुक से करना चाहते हैं. तो दोनों जगह से मैंने बुक से भी आपको निशान लगवा दिए हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं. नेक्स्ट आपके पास ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है. एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है एयर कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. कि एयर ने अर्थ को कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, ढांपा हुआ है एक मोटे कंबल की तरह से. इस ब्लैंकेट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं. अब ये फर्दर हमारे पास एटमॉस्फेयर में फर्दर इसकी लेयर्स हैं जिसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटो है, मीज़ो है और थर्मो है. ये आपके पास शॉर्ट Q की फॉर्म में आ सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट Q आल्सो. और हमारे जो लाइफ जो पॉसिबल है, जो हम किस में हमारे पास पॉसिबल है, ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास इसकी जो रेंज है वो 16 किलोमीटर तक आ जा रही है फ्रॉम द सरफेस. नेक्स्ट है हमारे पास के पास इंपॉर्टेंस ऑफ एयर. क्या आप इसकी हेडिंग देंगे मार्कर की मदद से. इसके बाद आप एयर की इंपॉर्टेंस बताएंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. किस तरह से है? इसका पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है वी ब्रीथ इन द एयर वी कांट लिव विदाउट इट.
सेकंड पॉइंट है हमारे पास एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग के प्रोसेस के लिए एयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है और ऑक्सीजन जो है वो जलने के अमल को हेल्प आउट करती है, जलती भी है और जलाती भी है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वी पंप एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ आवर व्हीकल्स। नेक्स्ट है इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रा डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। इसके अलावा क्या है कि हवा जो है वो वाटर में भी डिज़ोल्व आउट होती है। हवा में ओबियसली क्या होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है और तमाम के तमाम लिविंग थिंग जो ज़िंदा जानदार होते हैं वो रेस्पायर करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। तो हवा में जो ऑक्सीजन जो होती है उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए जो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं, जिसमें फ़िश और अदर एक्वाटिक वाटर एनिमल्स हो गए, वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं अंडर वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है प्लांट यूज़ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे उन्होंने मेंशन आउट किया कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, के प्लांट्स भी एयर को यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन एयर में क्योंकि इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सी गैसें होती हैं, तो प्लांट्स के यूटिलाइज़ करते हैं जिस कार्बन डाइऑक्साइड को किस वजह से अपनी खुराक बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ये अपनी खुराक बना सकें थ्रू आ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जो है क्वेश्चन मेरे ख्याल में 12 बार करवाया जा चुका है, तो अब तक की जो आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी तो रिमूव आउट हो जानी चाहिए। सो होप सो स्टूडेंट्स कि आपने इसको अंडरस्टैंड अच्छी तरह से कर लिया होगा। सो आपने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है और लिखना भी है। सो हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।